ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को स्वीकृत कर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपने फैसले में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट में। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में लोगों की भयावह भीड़ और आए दिन अत्यधिक भीड़ में लोगों की घबराहट से मौत की घटनाएं बढ़ रही थी। इसको लेकर यूपी सरकार ने बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण का फैसला लिया, लेकिन जमीन अधिग्रहण और स्थानीय व्यापारियों के चलते मामला उलझ गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जमीन अधिग्रहण को स्वीकृति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया और यूपी सरकार को कॉरिडोर निर्माण से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ। कॉरिडोर निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की मिली स्वीकृति। 5 एकड़ जमीन को 500 करोड़ में अधिग्रहित करने के निर्देश। कॉरिडोर निर्माण के लिए मंदिर के पैसों के इस्तेमाल को भी मिली स्वीकृति। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण को लेकर रखी महत्वपूर्ण शर्त। भगवान के नाम पर ही रजिस्टर्ड हो जमीन। 5 एकड़ जमीन पर होगा बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण। सेवायत से लेकर दुकानदार कोर्ट के इस फैसले से नाखुश। अत्यधिक भीड़ के चलते कॉरिडोर बनाने का प्लान। लोगों का दावा, कॉरिडोर निर्माण के बाद भी नहीं संभलेगी भीड़। मंदिर के पैसों के इस्तेमाल को लेकर भी सेवायत नाराज। मंदिर का प्रबंधन मंदिर के पैसों से होता है, सरकारी पैसों से नहीं। तो सरकारी निर्माण में हो सरकारी पैसों का इस्तेमाल। दुकानदार कॉरिडोर निर्माण के फैसले को लेकर आशंकित। दुकानदारों की एक ही मांग, दुकान के बदले मिले दुकान। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन मंदिर के सेवायत से लेकर स्थानीय दुकानदार इस फैसले से खुश नहीं। तो कॉरिडोर बनाना कोई एक समस्या का समाधान तो नहीं है। ठीक है, दर्शनार्थी आते हैं, उनको सुविधाएं चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास भी बेकार है जो विनाश हो जाए। कॉरिडोर से लाखों लोगों के रोजगार जाएंगे और जो हमारे वृंदावन का जो एक, जैसे कि हमारे तो शास्त्रों में भी उल्लेख है वृंदावन का, वृंदावन की गलियों का उल्लेख है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा विकास किस काम का जो विनाश हो जाए। सरकार का तर्क है कि इस कॉरिडोर के बन जाने से लाखों लोगों की भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा, पर स्थानीय लोग इससे सहमत नहीं हो पा रहा। अब वही आप देखिए, इलाहाबाद के बाद जो कुंभ लगा, उसके बाद में बनारस में क्या हुआ? क्या नियंत्रण हो गई भीड़? अयोध्या में क्या हुआ? क्या नियंत्रण हो गई भीड़? नहीं हो सकती। सरकार तो कह रही है कि कॉरिडोर बनने से नियंत्रण हो जाएगी। ये तो आप मेरे को उदाहरण बता दो ना, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बनारस देख लो, अयोध्या देख लो, क्या हुआ? मैं आपको बता दूं, जो भीड़ जहाँ पे कैपेसिटी 1 लाख आदमी की है, वहाँ 3 लाख आदमी पहुंचेगा, तो वहाँ कोई कॉरिडोर काम नहीं करेगा। वृंदावन की कुंद गलियों से गुजरना पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बेहद एक्साइटिंग और आकर्षक होता था, लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी और मंदिर की लोकप्रियता के चलते आज वही कुंद गलियां मुसीबत बन गई हैं। दुकानदारों का व्यवसाय भी इसी पर निर्भर है। हमारे मार्गदर्शक, हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर जी हैं बांके बिहारी, वो जैसी हमें बुद्धि देंगे वैसा हम कार्य करेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है वृंदावन की पौराणिकता, वृंदावन की धार्मिकता समाप्त ना हो, वृंदावन की कुंज गलियों का संरक्षण हो, ये हमारा प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जमीन अधिग्रहण किया जाए, लेकिन जमीन भगवान के नाम पर रजिस्टर्ड हो। साथ ही जमीन अधिग्रहण के लिए जो 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो मंदिर के खाते में फिक्स डिपॉजिट के पैसों का इस्तेमाल करने के लिए भी कोर्ट ने इजाजत दे दी, लेकिन मंदिर प्रबंधन इस फैसले से सहमत नहीं। मंदिर का पैसा विकास कार्य में लगाना तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। रोड बनाना है, पार्क बनाना है, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करे। हमारे मंदिर की व्यवस्था में आज तक गवर्नमेंट का 1 रुपए का सहयोग नहीं है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मंदिर का जो कूड़ा है वो गवर्नमेंट नहीं उठाती है, वो मंदिर अपने ट्रैक्टरों से, अपने लेबरों से उठवाती है। सहयोग के नाम पे आप कुछ भी नहीं है, बस पैसा दे दो, पैसा लेने के लिए आप हैं। सरकार डेवलपमेंट तो करती है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि उसमें स्थानीय लोगों की प्राथमिकताएं नजरअंदाज हो जाती हैं।
सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, आप विकास करिए, पर विकास के नाम पे जो विनाश होगा उसका भी आप ध्यान रखिए। लाखों लोगों का रोजगार भी जाएगा। वृंदावन का जो महत्व है, हमारी गलियां हैं, बाकी के आसपास के जो पुराने पुराने मंदिर हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुकानदार अपने व्यापार को लेकर आशंकाओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो दुकानें हटेंगी, पर कॉरिडोर बनने के बाद उन्हीं व्यापारियों को दुकान दी जाएगी। व्यापारियों की एक ही मांग है, दुकान के बदले दुकान। इसमें सरकार से हमारी एक ही अपील है कि जिन लोगों की स्वयं की दुकानें हैं उनको कम से कम कॉरिडोर जब बने तो भले 5 एकड़ की जगह 50 एकड़ का बनाएं आप, लेकिन जो दुकानदार है, जो व्यापारी वर्ग है, उनको दुकान के बदले दुकान दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से तो सहमति मिल गई, लेकिन सरकार, स्थानीय व्यापारी और बाकी बिहारी मंदिर प्रबंधन के बीच आम सहमति कब बनेगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।